हेलो साथियों, मैं रामजीवन गौतम माती रोड अकबरपुर। आप लोगों का स्वागत हमारा यूट्यूब चैनल ग्राम देहात में। तो मैं बात करने जा रहा हूँ कोविशील्ड की। जो वैक्सीनेशन यहाँ भारत में किया गया था, 1 करोड़ 40 लाख लोगों का वैक्सीनेशन किया गया था कोविड महामारी के दौरान। और बाद में उस दौरान बहुत सारी मृत्यु हो रही थी, इसलिए उसका वैक्सीनेशन किया गया था। और जो ब्रिटेन की कंपनी थी, ये एस्ट्राजेनिका एस्ट्राजेनिका कंपनी के साथ मिलकर के भारत की कंपनी ने जो ये कोविशील्ड वैक्सीन का निर्माण किया था, उसके भी यहाँ डोज दी गई थी। दो डोज तो सभी की दी गई। बूस्टर डोज के लिए कहा गया था, लेकिन बहुत सारे लोगों ने बूस्टर डोज नहीं ली थी। तो हमको ये न डॉक्टर है, न वैज्ञानिक है, न खोजकर्ता है, न इसके संदर्भ में कुछ जानते, लेकिन जो समाचार पत्रों में पढ़ते हैं और जो ब्रिटेन में हाहाकार मचा, चूँकि ब्रिटेन की कंपनी ने ये अपने जो है जो न्यायालय में ये स्वीकार कर लिया है, ब्रिटेन के न्यायालय में, कि नहीं इसके साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं और इससे हार्ट अटैक की, या मान लीजिए जो ये होता है आपके ब्लड में जो प्लेटलेट्स होते हैं उनकी गिरावट की आशंका रहती है। और बहुत सारे हार्ट अटैक से मृत्यु हुई थी वहाँ। जो है कोई भी वैक्सीनेशन के बाद में अगर किसी आदमी की वैक्सीन से मृत्यु होती है तो उसको 1 करोड़ 20 लाख रुपए मुआवजा दिया जाता, ऐसा ब्रिटेन में प्राविधान है। और भारत में है कि नहीं है, तो ब्रिटेन के द टाइम्स अखबार ने इसको प्रमुखता से छापा था। और ये ब्रिटेन के डेली न्यूज ने भी छापा था। और ये जब इस तरह का जो है, जो द टाइम्स अखबार है ब्रिटेन का, और डेली न्यूज ने भी छापा था। तो इस तरह के जो वहाँ से कुछ समाचार पत्र हैं उन्होंने और BBC लंदन जो है, जो भारत में समाचार बताते हैं, तो BBC लंदन जो हिंदी में समाचार आता है उसमें भी बहुत सारी डिटेल में बताया गया था, इसके संबंध में जानकारी दी गई थी। और लोगों ने यहाँ भी शंका जाहिर की है कि ये जो वैक्सीनेशन कराया गया था तो ये बहुत घातक था। उस समय भी शंका लोगों ने जाहिर की थी। हम कोई वैज्ञानिक या डॉक्टर तो है नहीं, लेना कुछ जानते, लेकिन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है यहाँ भारत में भी। लेकिन यहाँ तो ये है कि किसी से मृत्यु हो जाए तो आदमी जो है कि कोई भी कंपनी, यहाँ जितनी भी दवा कंपनियाँ वो स्वीकार नहीं करती हैं, किसी भी अदालत में नहीं स्वीकार करेंगे, तर्क देंगे। और सेशन कोर्ट से फिर हाई कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट से फिर 2 खंडपीठ में, फिर 5 खंडपीठ में, फिर वो 9 खंडपीठ में चली जाएंगी। और वो फिर जो है जो संविधान पीठ उसमें वहाँ तक अपील करेंगी। तो यहाँ तो ये व्यवस्था है, हर आदमी भैया अपने विचार का है, हर आदमी जो हर कंपनी वो झूठ बोलती है, झूठ, लेकिन वहाँ तुरंत स्वीकार कर लिया। जो अपने जो उच्च न्यायालय थी वहाँ पर उन्होंने स्वीकार कर लिया वहाँ की कंपनी ने। तो भारत में भी लोग जैसे ये समाज इसमें आया है। तो ये देखिए, ये कितना पतला लिखा गया है कि कोविड, ये देखिए आप, कोविशील्ड का मामला उच्चतम न्यायालय पहुंचा। अब ये बताइए कि ये हम इसे तो मैं समाचार पत्र मंगाता नहीं, मैं पढ़ता हूँ केवल, ये इसलिए मंगा लेता हूँ आज पेपर की भाई यहाँ इसमें कानपुर देहात के बहुत समाचार आते हैं, इसलिए मंगाता हूँ। लेकिन चूंकि इसको लोग सब कहते हैं कि सब गोदी मीडिया है, ये लोग झूठ निकालता, फर्जी है। तो वास्तव में ये देखिए, इतना पूरी दुनिया में हाहाकार मचा है वैक्सीनेशन के पीछे, और कितना पतला निकाला है आप देख लीजिए कितना। ये देखिए, ये जो है मोटे मोटे हेडिंग में, कांग्रेस फर्जी वीडियो का बाजार खोला, दिल्ली के 100 स्कूलों में बम की अफवाह से मचा हड़कंप, अयो कोई थप्पड़ मारेगा तो हम जबड़ा तोड़ देंगे। ये देखिए भैया, ये योगी जी कह रहे हैं। और बहुत सारे समाचार देखिए, ये है स्मार्ट 3 मिसाइल परीक्षण, और ये फिर जो है साफ फर्जी वीडियो मामले तेलंगाना, और ये फिर इलेक्टोरल बॉन्ड के संबंध में ये देखिए बहुत सारा लिखा है। इससे ज़्यादा तो मोटे हेडिंग में, करोड़ों भारतीयों को पहली पसंद सबसे सच्ची सबसे अच्छी तिरंगा,
इसका विज्ञापन इतना बड़ा छपा है। अब इसको आप देख लीजिए कि कोई पढ़ ही नहीं पाएगा। ये लिखा है, ये क्या देखिए, ये लिखा है कि कोविशील्ड का मामला उच्चतम न्यायालय पहुंचा। अब आप समझ लीजिए, इस पेपर को देखिए कितना छोटे में लिख दिया थे, कोई कभी पढ़ ना पावे। तो इसी को भैया हम अब तो लोग जो कहते हैं, तो हम तो भाई गोदी मीडिया या जानते ना, इमेंस मीडिया, गोदी मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और ये फलाने मीडिया, लेकिन हम सोशल मीडिया को सबसे बड़ी मीडिया मानते, तो इसको मानता रहूँगा। और ये तो खुद साबित अपने स्वयं कर देते हैं। इसको जो है पूरे विश्व में इसकी चर्चा हो रही, तो ये आज अब उसमें भी नहीं आता। कोविशील्ड का मामला उच्चतम न्यायालय पहुंचा, जब वो उच्चतम न्यायालय पहुंचो तब यहाँ निकाल रहे, नहीं तो यहाँ निकालते भी नहीं। तो हमने जो है विभिन्न समाचार पत्रों से, जो विदेशी समाचार पत्र जो हिंदी में प्रिंट होते हैं, या मान लीजिए वो सोशल मीडिया, उससे जो जानकारी हासिल की है, तो उसमें आपको बता दें कि जो है यहाँ पर जिस कंपनी की ये वैक्सीन में जो ये कोविशील्ड और एस्ट्राजेनेका ने मिलकर बनाया था ब्रिटेन की, उसने 52.50 करोड़ रुपया चंदा बांड दिया है। बीजेपी को इलेक्टोरल बांड खरीद के दिए हैं प्रधानमंत्री के भैया। और ये कोविशील्ड जो है प्रचार प्रसार प्रमुखता से किया गया था। और गोदी मीडिया, अच्छा ये ज़्यादा हम नहीं कहना चाहते, गोदी मीडिया मोदी जिन लोगों को विरोध किया था उनको भी देशद्रोही कहते थे। मतलब अगर जो ये कोविशील्ड जो वैक्सीन और एस्ट्राजेनेका के कंपनी, भारत कंपनी मिलकर जो बनाई थी, तो इसमें जो लोग विरोध करते थे कि इसके अभी जब ये हम तो BBC लंदन समाचार सुना करते थे, उसमें कहा जाता था कि आज कोई वैक्सीन बनना शुरू होगी तत्काल। हालांकि बहुत सारे लोग कोविड से मर रहे थे, तो भाई तुरंत वैक्सीनेशन तो जरूरी था। तो 6 महीने के अंदर ट्रायल, जब एक किसी वैक्सीन का ट्रायल 3 साल कंटिन्यू किया जाता है, इसके बाद में पहले परीक्षण पशुओं पर, इसके बाद में पक्षियों पर, फिर पशुओं पर, फिर मनुष्यों पर परीक्षण करने के बाद में 3 साल से 6 साल तक लगता है। और यहाँ तक बताया था कि 12 साल, इस तरह की तो वैक्सीनों में 12 साल परीक्षण में लगता था। तत्काल उसके क्या दुष्परिणाम होंगे, क्या कुछ मतलब इसके रिजल्ट निकलेंगे भविष्य में, और कितने लोग मरे मतलब उससे जो है कोविड वैक्सीन से, इसलिए तो हम भाई बता नहीं, इससे आंकड़े तो हमारे पास है नहीं। लेकिन ये जो एस्ट्राजेनेका की जो कंपनी थी, इसने स्वीकार किया है कि उसकी वैक्सीन साइड इफेक्ट है, और कोर्ट में भी स्वीकार किया। आज तक जो जिस फार्मा कंपनी की यूके हाई कोर्ट, मतलब ये समझ ब्रिटेन के हाई कोर्ट के स्वीकार किया जा करके। यहाँ तो चाह बिल्कुल आदमी जहर दे के मारा दे कंपनी को, न तो भी उन्हें स्वीकार करी, इनका तो झूठी का आधारित है। तो इस एस्ट्राजेनेका कंपनी के हाई कोर्ट में स्वीकार किया है वहाँ जा कर के, और उसने ये बताया कि इसके साइड इफ़ेक्ट हैं और शरीर में थक्के बन सकते हैं या उसके प्लेटलेट्स गिर सकते हैं, ये उसने स्वीकार किया है वहाँ के हाई कोर्ट में। और TTS का खतरा बढ़ जाता है। कंपनी ने स्वीकार किया इस तरह की वैक्सीन को साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। ये ब्रिटेन के हाई कोर्ट में कंपनी ने याचिका के अनुरोध ये आरोप लगाया था। उसमें जस्टिस कोर्ट नाम के व्यक्ति ने अपने याचिका में ये जो है मुआवजे की मांग कर रहा है और बहुत सारे आंकड़े पेश किया है। तो ये भैया इस तरह का जो ये सोशल मीडिया में बहुत सारे लोग जो इसके भुक्तभोगी हैं, बहुत सारे लोग इसको ट्वीट कर रहे हैं। ये बहुत सारे लोग भारत के विभिन्न प्रदेशों से, विभिन्न जगह से लोग ट्वीट कर रहे हैं कि यार इसके साइड इफेक्ट है। लेकिन यहाँ के जब हमने देखा कि BBC लंदन से जो यहाँ के वैज्ञानिकों ने, जो मतलब यहाँ के जितने लोगों ने, तो कहना बहुत रेयर केस में है, कहना बहुत है, कहना कि जब 1 लाख में कहो 1-2 मरीज निकले, मतलब भाई लापरवाही से अपनी बात को रख रहे थे। भाई वो वैज्ञानिक है या डॉक्टर, उसमें हमको टीका टिप्पणी इस तरह से मतलब उसको इस भाषा में प्रयोग कर रहे ताकि लोग विश्वास करें। यहाँ इतना झूठ बोला जाता है। वो उस कंपनी ने वहाँ स्वीकार कर लिया कि इसके ये साइड इफेक्ट हो सकते हैं, और यहाँ वहाँ भी उसी का वैक्सीनेशन यहाँ भी हुआ है। तो यहाँ के लोग यहाँ तो वो दलील देने लगे, करना वो लाखों में 1 आध को 2 को हो सकता है।
तो ब्रिटेन की कंपनी स्वीकार कर लिया है और उसने कहा कि खून के थक्के और ये प्लेटलेट्स गिर सकते हैं और ये कंपनी जो है स्वीकार कर रही है वहाँ ब्रिटेन के हाई कोर्ट में। और एक जिमी स्कॉट की याचिका में भी स्वीकार कर लिया है। जिमी स्कॉट ने याचिका दायर की थी ब्रिटेन के हाई कोर्ट में, उसमें भी इसने स्वीकार कर लिया है। अच्छा, वैज्ञानिक पहले तर्क देते थे कोविड रिसर्च के बाद कम से कम 3 साल कोविड जो वैक्सीन बनाई उसके रिसर्च के 3 साल बाद तक उसका परीक्षण विभिन्न रूपों में होना चाहिए। भाई जिस चीज़ में इसमें परीक्षण किया जाता मैं तो जानता नहीं कि उसको परीक्षण पशु पक्षियों में बंदरों में किया जाए और फिर 3 साल बाद में उसका प्रयोग किया जाए। तो उस समय जब बहुत सारे लोग मर रहे थे तो इसलिए भाई तुरंत लगाना शुरू कर दिया गया था उसमें। अब ये जो है कम से कम 3 साल तक उसका जो है परीक्षण होना चाहिए। ये कथन है वहाँ के वैज्ञानिकों का। और एक सप्ताह में अच्छा और एक बात समाचार बता दें कि जब उस समय जब इसका वैक्सीनेशन किया जा रहा था तो उस वैक्सीनेशन के दौरान जो समाचार पत्र विभिन्न समाचार पत्रों में ये छपा था। उसी के बाद में जब वहाँ हार्ट अटैक से कानपुर में 98 लोग एक ही दिन में मौत हुई थी तो उस समय समाचार पत्रों में इस तरह का आया था कि एक दिन में 98 लोगों की हार्ट अटैक से मौत हुई है। तो अब इस पर जो है अब ये कुछ जो है आपके कुछ कार्डियोलॉजी के आंकड़े थे, कुछ विभिन्न जो है जो नर्सिंग जो अस्पताल हैं जो आपके हार्ट अटैक का इलाज करते हैं या आपके ब्लड प्रेशर या जिस तरह का या ब्लड संबंधी जो या दिमाग के संबंध में जो इलाज करते हैं उन्होंने आंकड़े दिए थे कि 98 लोगों की एक दिन में हार्ट अटैक से कानपुर में मौत हुई थी। तो वो ये इस तरह का पेपर में निकला था। और जब ब्रिटेन में अगर टीके की मौत के मामले में सरकार 1 करोड़ 20 लाख देती है और सीरम इंस्टीट्यूट कंपनी ने ब्रिटेन में कंपनी के साथ साथ टीका का निर्माण करती थी, ये जो सीरम कंपनी थी, और सरकार ने रिसर्च में के लिए दिया था कि क्लिनिकल ट्रायल कितने दिनों तक होना चाहिए। ये मतलब वहाँ की सरकार ने कहा कितने दिनों तक क्लिनिकल ट्रायल होना चाहिए। और ये लेकिन यहाँ जो हलफनामा दिया गया था यहाँ जो है करोड़ों लोगों की बात आती है। सीरम इंस्टीट्यूट ने 50 करोड़ से अधिक इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड खरीद कर अभी से भैया जो उसको दे दिए थे, का नाम एक पार्टी को। तो अब इसमें क्या क्या आ जाए तो मैं ज़्यादा जानकार तो हूँ नहीं, लेकिन जो लोगों ने आशंका की है और ये जिस तरह जो पेपर में ये देखिए बहुत पतला निकाला गया है, ये देखिए ये बहुत पतला है, कितना इसकी कोई पढ़ ना पावे कि ये जो सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। तो इस पर मैं ज़्यादा नहीं कुछ जानकार ज़्यादा तो हूँ नहीं, तो ये आप देखिए कि यहाँ क्यों लोग गोदी मीडिया कहते हैं। भाई हम क्या बताएं, गोदी मीडिया क्या है, खोदी मीडिया, फिर डोडी मीडिया, फिर चाचा जा और निरंक है, तो जहाँ कुछ कह लीजिए उसमें क्या है। अब उसके कारनामों के हिसाब से आदमी कहता, मैं तो कुछ नहीं कह रहा हूँ कि उसके कारनामे कितने अच्छे हैं। तो मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि हमारा यूट्यूब चैनल है ग्राम देहात, तो ग्राम देहात को लाइक सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। विशेष ये इस संबंध में तो कोई जानकारी है नहीं वैक्सीनेशन है वैक्सीन के संबंध में, लेकिन मैंने अपने जो आंकड़े इकट्ठे किए वो आपके सामने पेश कर दिए। और आपसे निवेदन है कि आप लोग जो है हमारा यूट्यूब चैनल है ग्राम देहात को लाइक सब्सक्राइब अवश्य कर ले। धन्यवाद।